हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास जौहर झारखंड जी के। आज हम लोग करने जा रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का 21 सितंबर के एग्ज़ाम के पेपर 3 का फुल एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड जीके से सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते हैं झारखंड जीके के प्रश्नों को। आप सभी मिला लीजिएगा किसके कितने आंसर सही हुए हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन था झारखंड जीके का 41वां नंबर, देखिए इसमें था कि योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग 1889 की रिपोर्ट में वर्गीकृत कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड कह रहा है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा फ्रेंड्स किसने क्या क्या आंसर किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं है। ठीक है, कौन तीरंदाज नहीं है, तो चलिए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। तो देखिए इसमें है मधुमिता कुमारी, ठीक है, पूर्णिमा महतो, दीपिका कुमारी, तो ये तीनों ही तीरंदाज है। ठीक है, मधुमिता कुमारी तीरंदाज है, पूर्णिमा महतो ये भी तीरंदाज है, दीपिका कुमारी ये भी तीरंदाज है, लेकिन ये जो अरुणा मिश्रा है, अरुणा मिश्रा जो है ये तीरंदाज नहीं है, ये बॉक्सिंग है। ठीक है, ये बॉक्सिंग से है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों, ठीक है, अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है वंदना। ठीक है, वंदना पर्व। चलिए आगे है बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी मदद से बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका सोवियत संघ की मदद से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के मदद से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोस्नर मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गोस्नर मिशन। ठीक है, गोस्नर मिशन जो कि पहला ईसाई मिशन था जो झारखंड आया था। रोहिणी, ठीक है, रोहिणी देवघर में 1857 विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्मन लेस्ली, नॉर्मन लेस्ली, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। आगे है तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी। तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1785 में। 1785 में तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1785। नेक्स्ट लांस नायक अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस मैंने पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अपने सेशन में इन सभी क्वेश्चन को मैंने कराया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। और जो जो इस चैनल से जुड़े हैं मुझे तो लगता है कि एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो मैंने करा ही चुके थे। देखिए लॉन्स नायट अल्बर्ट एक्का, इस क्वेश्चन को तो मैंने कई बार कराए हैं। ठीक है, इसमें एक लॉन्स नायट अल्बर्ट एक्का को निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुई, तो वो हो जाएगा भारत पाक युद्ध 1971 में। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1971 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि दसम जलप्रपात रांची में है, सही है।
जोन्हा जलप्रपात रांची में, ये भी सही है। सदानी जलप्रपात गुमला में, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है। क्या है कि पंचघाघ जलप्रपात लातेहार, ये गलत है। लातेहार नहीं, ये खूंटी होना चाहिए था। ठीक है, खूंटी होना चाहिए था। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे है कि जे बार्थोलमैन। ठीक है, जे बार्थोलमैन किस कॉलेज के छात्र थे? तो ये हो जाएंगे आपके सेंट कोलंबा कॉलेज। ठीक है, सेंट कोलंबा कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट कोलंबा कॉलेज जो कि हजारीबाग में, हजारीबाग। ठीक है, चलिए आगे है, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था? अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया था? तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा का नाम दिया था। ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा। चलिए 52 और क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की, ठीक है, रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण क्या बताया था? ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण क्या बताया था? तो उन्होंने बताया था कि उनकी मृत्यु हैजा से हुई है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में हैजा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोलेरा लिखा गया है। ठीक है, हैजा के बदले कोलेरा लिख दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि बसिया थाना में कुम्हारी गांव में जूरी पंचायत के सदस्यों को, ठीक है, संबोधित करते समय तेलंगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात उन्हें किस जेल में कैद किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता जेल। ठीक है, कलकत्ता जेल। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपाल नाग। प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग के द्वारा प्राप्त हुई है। और ये जो आनंद पांडे हैं, बहुत स्टूडेंट ने आनंद पांडे टिक लगा के आए हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आनंद पांडे नहीं, आनंद पांडे जो तो वो नहीं होगा। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षक की बात हो रहा है तो वो जयपाल नाग हो जाएगा। ठीक है, और राजनीतिक गुरु हो जाएंगे आपके आनंद पांडे। चलिए नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका परिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिया। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि संथाली लिपि, ठीक है, ओल चिकी का आविष्कार किसने किया? तो ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। पंडित रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका घोटुल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, घोटुल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका है बैद्यनाथ मंदिर देवघर, ठीक है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका, ये भी ठीक है। देखिए यहाँ है जगन्नाथ मंदिर को देख लेते हैं, जगन्नाथ मंदिर रांची, ये भी ठीक है। लेकिन हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा, ये गलत है। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर गढ़वा नहीं, ये हो जाएगा आपका गुमला होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना देश में हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना देश में हुई थी। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर डाल्टनगंज। ठीक है, डाल्टनगंज हो जाएगा।
नेक्स्ट है, डैश पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका इब्राहिम मंडल, ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम मंडल। ठीक है, इब्राहिम मंडल पाकुड़ से संबंधित है जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। आगे है, निम्न में से किस स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? निम्न में से किन स्थानों में किंगफिशर पक्षी पाए जाते हैं? तो किंगफिशर पक्षी झारखंड में पाए जाते उधवा झील पक्षी अभयारण्य में। ठीक है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सुधेंद्र नारायण सिंह किस कला से जुड़े हैं? सुधेंद्र नारायण सिंह किस कला से जुड़े हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नृत्य। सुधेंद्र नारायण सिंह नृत्य से। ठीक है, और वो कौन सा नृत्य? तो वो हो जाएगा आपका छऊ नृत्य। ठीक है, आगे है, असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? असुर जनजाति में मृत शरीर को कहाँ दफनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका शासन। ठीक है, जहाँ दफनाया जाता है उसको शासन कहा जाता है, शासन। 64 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्राम सभा की। ठीक है, ग्राम सभा की। नेक्स्ट है, किस पेंटिंग में सिकी देवी का चित्रण है? किस पेंटिंग में सिकी देवी का चित्रण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहबर पेंटिंग। ठीक है, कोहबर चित्रकला, ये कोहबर पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे है, झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट और मांझी गोला, इन सभी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? ठीक है, कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा है? तो वो हो जाएगा आपका पलामू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पलामू हो जाएगा। 69 है, 69 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्योहार को नाम क्या है? ठीक है, झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों के त्योहार का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा आपका सरहुल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सरहुल। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक, ठीक है, शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? तो अधिकतम सीमा हो जाएगी आपकी 4 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 हेक्टेयर। उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपका साहिबगंज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साहिबगंज जिले में। उधवा झील पक्षी अभयारण्य साहिबगंज जिले में। नेक्स्ट है कि झारखंड के किस नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है? ठीक है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा आपका? तो ये है आपका छऊ नृत्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। झारखंड के छऊ नृत्य ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। चलिए 73 नंबर को देखते हैं। इसमें है कि संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया भाषा मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है, जबकि ओराव, कोरवा और पहाड़िया माल्टो से संबंधित है। ठीक है,
माल्टो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, द्रविड़ भाषा परिवार से। चलिए 74 नंबर है कि किस संगठन का नाम बदलकर, ठीक है, किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर क्या है। तो ये हो जाएगा आपका 7.7%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.7%। चलिए 76 नंबर में है कि झारखंड के किस जिले में तिरुमला तिरुपति, ठीक है, देवस्थानम टीटीडी, ठीक है, टीटीडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको, ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने की घोषणा की है। तो वो हो जाएगा आपका रांची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा रांची। आगे है 77 में कि तेनोघाट तापीय विद्युत स्टेशन की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 420 मेगावाट, 420 मेगावाट है। नेक्स्ट है PMABHIS, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहाँ बनाए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोडरमा मेडिकल कॉलेज और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में। चलिए 79 है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। इस योजना में छात्रों को प्रति माह कितना स्टाइपेंड मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये। 80 नंबर और झारखंड जीके का आखिरी क्वेश्चन है कोयला मंत्रालय ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है, UCG के लिए एक पायलट परियोजना का संचालन कहाँ कर रहा है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने, ठीक है, 40 के 40 प्रश्नों का एनालिसिस किया है। अब आपको बताना है कि आपने कितने सही करके आए हैं। ठीक है, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आगे हम लोग एग्ज़ाम होने वाले, ठीक है, झारखंड से संबंधित सभी एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन बनाते रहेंगे। लोग देखिए, पढ़िए और इस तरह के क्वेश्चंस का लाभ उठाइए जिस तरह से JSSC CGL के पेपर में सभी स्टूडेंट ने लाभ उठाए हैं।